यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। आदर्श महाविद्यालय की तरफ से आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। ट्वेल्थ स्टेट्स में हमारे 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। फर्स्ट कौन सा चैप्टर किया था हमने? इंडेक्स नंबर। सेकंड लीनियर कोरिलेशन। थर्ड लीनियर रिग्रेशन। अभी जो चौथा नंबर जो चैप्टर है टाइम सीरीज, सामयिक श्रेणी, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम उसका थ्योरी का पार्ट देखेंगे। उसके थ्योरी के अंदर हम क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। पेज नंबर बुक में निकालेंगे, पेज नंबर 157 पर टाइम सीरीज की मीनिंग, उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिभाषा और उसके उपयोग। फिर क्या है सामयिक श्रेणी के घटक, कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि टाइम सीरीज किसे कहते हैं, सामयिक श्रेणी किसे कहते हैं। जैसे कि कुछ समय अंतर पर एकत्रित की गई समय अनुसार व्यवस्थित की गई सांख्यिकी सूचना को सामयिक श्रेणी कहते हैं। कोई भी हमको माहिती मिली उसे टाइम के अकॉर्डिंग जब दर्शाते हैं उसे टाइम सीरीज कहते हैं। स्पेशल भाषा में लैंग्वेज में कहें तो सामयिक श्रेणी में समय से संबंधित चल के मूल्य होते हैं। ऐसे चलों को दीर्घकाल के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। क्या करेगा हमको, अकॉर्डिंग टू टाइम इंफॉर्मेशन हमको माहिती दे देगा। उसके आधार पर कोई वर्ष का या दीर्घकाल में हमको क्या मूल्य होगा वो ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले, जैसे कि इस स्कूल पर ही ले, आदर्श स्कूल की रिजल्ट क्या आ रही है 2015 से 12th की रिजल्ट क्या आ रही है। 2015 में कितनी रिजल्ट थी? 2015 में थे 80% बच्चे पास थे। फिर 2016 में कितने हुए? 81। और 2017 में कितने? 84%। 2018 में कितने बच्चे पास हुए? 85। तो ये हमको टाइम के अकॉर्डिंग माहिती दे देगा। तो हमको क्या ज्ञात करना होगा कि 2000 बोल देगा कि 2021 में कितने बच्चे पास होंगे। अकॉर्डिंग टू हम टाइम के अकॉर्डिंग बताएंगे कि 2021 में कितने बच्चे पास होंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है जो पेज नंबर हमको 159 पर दी है। उसकी परिभाषा क्या है? सामयिक श्रेणी की परिभाषा डेफिनेशन है, बिल्कुल इसी है जो पेज नंबर 159 पर दी है। नियत समय के लिए गए अवलोकनों के समूह को सामयिक श्रेणी कहते हैं। नियत समय के लिए क्या याद करना, नियत समय के लिए गए अवलोकनों के समूह को सामयिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जो नियत समय है यानी पर्टिकुलर, मैंने आपको बता दिया, हमको टाइम दे देगा, ईयर दे देगा 2015-16 या 2010-12 1991, ऐसे पर्टिकुलरली हमको ईयर दे देगा। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अवलोकनों के जो समूह होगा उसे क्या कहते हैं? सामयिक श्रेणी कहते हैं। बस एक लाइन की परिभाषा है, आपको याद रखनी है। एग्जाम में कई बार 1 मार्क में पूछी जाती है कि सामयिक श्रेणी की परिभाषा दीजिए। उनको परिभाषा में सिर्फ यही लिखना है, नियत समय के लिए गए अवलोकनों के समूह को सामयिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, फिर इसका महत्व कहाँ इसका यूजेज होता है सामयिक श्रेणी का। कोई भी चीज में अंदाजा लगाने के लिए, भविष्य का अंदाज पत्र बनाने के लिए, देश का या प्रोडक्शन कितना करना है या स्कूल की रिजल्ट कितनी आएगी, हम उसका इम्पोर्टेंट जान सकते हैं। यानी दीर्घकाल के लिए मेनली होता है उसका क्या, अंदाज लगाने के लिए। ठीक है, फिर सामयिक श्रेणी के उपयोग कहाँ कर सकते हैं। मैंने बोला कि स्कूल के परिणाम में, स्कूल के लिए, देश के लिए अंदाज पत्र बनाने के लिए, और कितना हमको प्रोडक्शन करना है वह जानने के लिए। कोई फैक्ट्री वगैरह है उसमें कितना प्रोडक्शन कौन से वर्ष में हुआ है और कितने आने वाले वर्ष में हमको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए, उसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, और इन द सेंस कहने का मेरा मतलब यह है कि हम किस लिए बनाते हैं टाइम सीरीज। भूतकाल के जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनके आधार पर हम भविष्य का अंदाज लगाते हैं। फिर है इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक सामयिक श्रेणी के घटक। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग 3 मार्क में। तो सामयिक श्रेणी के घटक वे क्या होते हैं? इससे घटक मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, फर्स्ट
दीर्घकाल के घटक है झुकाव, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ऑन ट्रेंड, यानी ट्रेंड में झुकाव किस साइड उसका हो रहा है। इसकी जो समय अवधि होती है जो दीर्घकाल की होती है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, जैसे 60 साल 70 साल, या इसका जो इफेक्ट होता है हमको लंबे समय में दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका टाइम देते हैं लंबा होता है 7 to 60 ईयर्स, टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। तो इसमें और जैसे कि भारत में शिक्षा का परिमाण, शिक्षा को हम लोग तुरंत ही नहीं बढ़ा सकते, वो शिक्षा का ऊंचा स्तर लाने के लिए हमको बहुत समय लगता है, ठीक है। जैसे कि गरीबी को कम करने के लिए, वो भी हमको तुरंत ही गरीबी कम नहीं होगी, उसको भी समय लगेगा। तो उसे कौन सा ट्रेंड कहते हैं, दीर्घकाल का झुकाव कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि दूसरा एग्जांपल है भारत में रूढ़िवादी जो ट्रेडिशनल सोच है वह उसका बदलाव के लिए, फिर जो रूढ़िवादी जो विचार होते हैं उन लोगों में जो उनके विचार हैं, पुराने जो थॉट्स हैं तुरंत बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, उसको बदलने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, 40 साल 50 साल। इसके बाद है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, ठीक है। धंधे में हम लोग नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, आज हमने कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आए तो क्या सभी के सभी जो बिजनेसमैन हैं या जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं तुरंत ही उसको अपना लेंगे, नहीं, कुछ समय लगेगा, थोड़ा नहीं, उसमें बहुत समय लगता है, ठीक है। तो 15 साल 20 साल हो सके 50 साल भी लगते हैं, तो हमको दीर्घ समय लगता है। तो इसे कौन सा झुकाव कहते हैं, दीर्घकाल का झुकाव कहते हैं, ट्रेंड कहते हैं। फिर दूसरा है मौसमी घटक। मौसमी घटक नाम से ही हमको फील हो रहा है कौन से घटक इस पर इफेक्ट करते हैं, मौसम के रिलेटेड, ठीक है। तो इस चल में क्या होता है, समय श्रेणी में चल के अत्यंत अल्पकाल में जो लगभग नियमित वृद्धि कमी होती है, यानी इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत कम होता है, ठीक है। दीर्घकाल में क्या था, लंबा समय था, पर यहाँ पर इसका जो समय अवधि होती है काफ़ी कम होती है, ठीक है। उसके बेस पर उसका झुकाव, उसका ट्रेंड हम जान सकते हैं। इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव। ये क्या होता है, बहुत ही प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव, यानी हमको नेचुरल जब मौसम वगैरह जब चेंज होता है तो गर्मी की ऋतु में क्या होता है, हमको पंखे वगैरह की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, एसी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, कूलर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसी तरह से वर्षा ऋतु में बारिश में क्या होता है, हमको रेनकोट वगैरह की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, ठीक है। परीक्षा के दिनों में पेनों की बिक्री की संख्या बढ़ जाती है, उसी तरह से स्कूल वगैरह जब खुलते हैं तभी हमको नोटबुक वगैरह की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, ठीक है। यानी इन सेंस कहने का प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव प्राकृतिक ही है, यानी इसमें जब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं गर्मी की ऋतु में कूलर वगैरह का विक्रय, एसी का विक्रय, ठंडी में क्या होता है गर्म कपड़े का विक्रय बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसमें यानी प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। यह बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मंथ के लिए ही इसका झुकाव होगा। इसके बाद है मानव सर्जित तत्वों का प्रभाव। इसके बाद जो बी में मौसमी चक्र में मौसमी घटक के अंदर सेकंड नंबर पॉइंट है मानव सर्जित तत्वों का प्रभाव। इसमें कह सकते हैं कि यह क्या होता है, मानव के द्वारा सर्जित किया जाता है। जैसे कि उत्तरायण के दिनों में क्या होता है, पतंग वगैरह का विक्रय, उनकी मांग बढ़ जाती है। फिर जब नई फिल्म वगैरह लगती है तो सिनेमाघरों में शुरुआत के दिनों में जब वीकेंड नई फ्राइडे को नई पिक्चर लगती है तो उनमें क्या होता है, हमको स्टार्टिंग में भीड़ ज़्यादा होती है। इसके बाद जैसे कि संडे वगैरह जाते हैं, त्योहार के दिन जाते तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, होटल वगैरह में क्या होता है, ज़्यादा गिराकी होती है। इसके बाद त्योहार के दिनों में कपड़े वगैरह और गिफ्ट वगैरह मिठाइयों का सेल ज़्यादा हो जाता है। ये क्या होता है, मानव सर्जित घटक होता है, मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस पर क्या होता है, मानव का कंट्रोल, मानव द्वारा कंट्रोल में लाया जा सकता है। प्राकृतिक तत्वों को हम लोग कंट्रोल में नहीं ला सकते।
जैसे कि त्योहार के दिनों में क्या होता है, चीज़ों गिफ्ट वगैरह आइटम का ज़्यादा सेल होता है। उसी तरह प्राकृतिक में ठंडी के ऋतु में क्या है, आपको गर्म कपड़ों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। ठीक है, नहीं यह प्राकृतिक है, यह मानव सृजित तत्व है, मानव के द्वारा क्रिएट किए गए। इसके बाद चक्रीय घटक। चक्रीय घटक में क्या होता है, साइक्लिंग कंपोनेंट। साइक्लिंग कंपोनेंट में इसका जो समय अवधि होती है क्या होता है, मेनली मिनिमम क्या होता है, 2 से 10 वर्ष की होती है, 2 से 10 ईयर्स, फिर 10 to 15 ईयर्स भी इसकी समय अवधि हो सकती है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल के तौर पर लेंगे कि व्यापार से संबंधित आर्थिक बातों में जैसे कि उत्पादन, वस्तु, शेयर बाजार, शेयर का मूल्य, विनियोग आदि के बारे में कमी वृद्धि देखने को मिलती है। चक्रीय घटक। चक्रीय घटक क्या है, जो साइकिल वगैरह जैसे जैसे चक्रीय घटक, इंसान के पास पैसा वगैरह ज़्यादा आएगा तो वह खरीदी ज़्यादा करेगा। ठीक है, जैसे कि वह इन्वेस्टमेंट करेगा। चक्रीय घटक, आज मुझे सैलरी मिली तो मुझे भी किसने सैलरी, सरकार ने दिया, मैंने लिया, परचेस सैलरी मिली तो मैं खर्चा करूँगा तो दूसरे किसी को इनकम होगी वो क्या करेंगे, वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, विनियोग करेंगे वो लोग। इसका क्या टाइम पीरियड होता है, 2 से 10 साल। कई बार इसका समय अवधि 10 से 15 साल का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50, यानी 50 साल से ज़्यादा इसका ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, इसकी कमी वृद्धि होती है। वो शेयर का मूल्य, शेयर का बाजार कीमत आदि इसमें इसके एग्जाम्पल चक्रीय घटक। आया सबको समझ में चक्रीय घटक। इसके बाद जो लास्ट है अनियमित घटक। ऐसे घटक जो हमारे हाथ में ही नहीं है, ऐसे झुकाव जो हमारे हाथ में नहीं है, जब अचानक से बारिश पड़ जाना, कोई रेस्टोरेंट वाला हो, होटल वाला, तो उसका जो माल पड़ा था वो तो सेल होगा ही नहीं होगा ना। दूसरा, अचानक से भूकंप आ जाए तो यह किसी के कंट्रोल में है, नहीं है। अचानक से साइक्लोन आ जाना तो यह भी हमारे, ये घटक जो होते हैं हमारे हाथ में नहीं होते और यह अनिश्चित होते हैं, जिनका कोई भी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं हो सकता। 10 साल में भी आए भूकंप, 15 में भी आए, हो सके 50 साल में भी आए। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं होता और यह अनियमित मानव के हाथ में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। हमने क्या क्या पढ़ा, टाइम सीरीज का अर्थ, उसकी मीनिंग, उसकी पारिभाषिक परिभाषा, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में हमको लिखनी है, फिर उसके कंपोनेंट्स, घटक के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट फिर वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, उसके प्रैक्टिकल सम से आ जाएंगे। फर्स्ट इसका 3 मेथड है इसके अंदर, विकीर्ण आकृति की रीत, दूसरा जो जिसमें हमको आलेख वगैरह पद्धति बनानी पड़ती है, दूसरा न्यूनतम वर्गों की रीत, तीसरा चलित औसत यानी मूविंग टोटल मेथड के बेस पर हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।